नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थारू समाचार यूट्यूब चैनल और मैं राजन हमेशा की तरह इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसी ही नज़ीर पेश करते हैं हमारे साथ प्रेस्टीज ऑफ सनशाइन के डायरेक्टर मिस्टर सूरज सिंह राणा। ये खटीमा क्षेत्र के ग्राम पहनिया से बिलोंग करते हैं। आइए हम इनसे मिलवाते हैं और हम इनका इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आप हमारे यहाँ पर आए प्रेस्टीज सनशाइन जो ये पहनिया में है, जैसे कि आप हमारे जो क्षेत्र है उसमें हम अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं और इसके साथ साथ अभी हमारा जो मकसद है, जो हमारा एम है, वो पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में काम करने का चल रहा है। ठीक है, और जो जिसमें अभी आपको हमने जो स्टार्ट किया है, हमारी कई सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। और वैसे ज़्यादा तो कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अपने स्तर से हमने जिस जो मुकाम पाया है उसके लिए हमें अच्छा लगता है और बस उतना ही हम आपसे कहेंगे। बाकी सर अगर इस काम में आपका किन किन का सहयोग रहा, थोड़ा उनका भी नाम सर, लीजिए। इसमें जो मेरा भाई है गौरव और मेरा पापा है और हम इसमें अभी 3 मेंबर हैं। जो हम इसमें पहले तो हमने स्टार्टिंग से वो मीटिंग बिजनेस जिसे कहा जाता है, जो एक घरेलू रूप से किया जाता है, जिसमें सबसे स्टार्टिंग में हमारे जैसे कोचिंग स्टार्ट हुई थी तो हम दोनों भाइयों ने स्टार्ट किया था। इसके भी कई रीज़न थे हमारे कोचिंग पढ़ाने के, क्योंकि हमें हमारी जो आर्थिक स्थिति थी स्टार्टिंग में, जो स्कूल टाइम में, वो अच्छी नहीं थी। तो जिससे क्या है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास कोचिंग पढ़ने के इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो हम सोचते थे कि जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसे बहुत लोगों के पास भी पैसे नहीं होंगे। तो इसी मकसद से हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था। जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया उसमें हमने फीस बिल्कुल ना के बराबर ही रखी, जिससे कि वो पढ़ सकें। क्योंकि कितने ऐसे भी होते हैं कि जैसे मान लेता है कोई साइंस स्ट्रीम लेना चाहता हो, कोई आर्ट स्ट्रीम लेना चाहता हो, कुछ साइंस स्ट्रीम इसलिए लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनमें ना जो कोचिंग फीस होती है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, बच्चे साइंस साइड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद था जैसे भाई बिल्कुल आजकल वैसे भी खटीमा और सितारगंज जैसे क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्र के मेन बाजारों में कोचिंगों की हाई फीस हो चुकी है। हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी के लिए हमने जो हमारा जो स्टार्ट किया, हमने इसी मकसद से हमने स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे अब आपको बताइए कि जैसे लोगों को पता चलते जाता है इसके बारे में, बच्चों को पता चलता गया, धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। तो हम अपनी तरफ से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब गाइड कर रहे थे। पढ़ते तो खैर बच्चे ही हैं, लेकिन गाइड करना सबसे मेन होता है इसके लिए। तो फिर हमने स्टार्ट किया, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, तो फिर धीरे धीरे बहुत मतलब ये अच्छा रूप लेने लग गया और इससे अब ये हमारे एक बिजनेस के रूप में उभरने लग गया था। बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा आप कौन कौन से व्यवसाय करते हैं? इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। फिर इसके अलावा फिर हमारा सर एक और भी ये आया कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उनको ना कॉपी किताबों की भी जरूरत पड़ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो अब बच्चे यहाँ तो खरीदेंगे ही। और जैसे क्या है कि जब बच्चे अब हमारे कोचिंग में आपको बताइए कि हर जगह के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग उनको वो चाहिए होता है, कॉपी किताब तो बुक डिपो का, या जैसे इसी के नाम से जैसे हमारी जो कोचिंग है वो प्रेस्टीज सनशाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बाकी इसी के दूसरा नाम हमने रखा प्रेस्टीज सनशाइन बुक डिपो। ठीक है, स्टार्टिंग की हमने 2013 से स्टार्ट किया था, जो धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जिससे क्या है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट में हम बच्चों को प्रोवाइड कराने लगे। अच्छा, मतलब कम से कम प्राइस में हम बच्चों को अवेलेबल करवा रहे थे, बुक्स वगैरह सारी चीज़ें। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते फिर इसके बाद हमने हमारा प्रेस्टीज सनशाइन, अब इसको हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते थे। हमारे साथ साथ ये क्या है, तो इसके साथ हमने 2015 में एक और भूमि को ओपन कर दिया। ये एक गांव में किया, दूसरा हमने पहने चौराहे में कर दिया, जिसको और भी बड़ा। तो हमारे 2 ब्रांच हो गए, बुक डिपो के 2 ब्रांच। बुक डिपो के 2 ब्रांच हो गए हमारे। हमें अब आपको बताइए कि कोचिंग से भी अर्निंग हो रही थी हमें, और
डेवलपमेंट भी और उसी हिसाब से फिर दिमाग भी काम करने लग जाता है। आप समझते ही होंगे ये सारी चीज़ें। आपने इस काम को क्यों चुना? इसके पीछे कोई कारण या किसी ने आपको इंस्पायर किया इसके लिए? देखो, इंस्पायर तो लाइफ करती है। हाँ, ठीक है, क्योंकि लाइफ की जो आर्थिक स्थिति होती है और जो आवश्यकताएं होती हैं, जो नीड्स होती हैं पैसों की, वो इंस्पायर भी करती हैं। और जो हमें समाज में जो देखते हैं, जो कमियां हैं और जो हम सबसे मेन चीज़ें तो क्या होती है, हमारी लाइफ की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं और दूसरी चीज़ें की जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो पूरी करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। तो आप अपनी इस बागवानी के बारे में बताइए, क्या क्या होता है इसमें, कैसे कैसे खेती की जाती है, इस बारे में दर्शकों को कुछ विस्तार से बताइए। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम मल्टी लेयर फार्म पर काम कर रहे हैं, तो ये हमारे जैसे बागवान हैं। जैसे हमने इसमें अभी कई वैरायटी की अभी सब्जियां लगा रखी हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जो अभी आप तुरई लगी हुई है। हाँ जी। ठीक है, इसमें और ये जो नीचे बेड बने हुए हैं, तो ये बेड बने हुए हैं, इसमें अदरक लगी हुई है। हाँ जी। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे इसे जो यहाँ पर जो बैम्बो है ये पोल हाँ जी, में, हाँ जी। तो हर पोल में हमारे करेले लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, और इसके ऊपर जो बेड बने हुए हैं इसके ऊपर चौराई लगी हुई है। हाँ तो जी। कुल मिला के इसमें हमारे 4 प्रकार की सब्जियां इसमें लगी हुई हैं एक ही जगह में। ठीक है, और आसपास हमारे यहाँ पर सब पूरे पपीता लगे हुए हैं, और वो 5वीं सब्जी हमारी हो गई। और अच्छा इसके जी। बीच बीच में भी हमारी अभी सब्जी लग रही हैं। इसमें हाँ पपीते जी, हाँ जी। लगेंगे, जो ये साइड दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ जो जी। देसी पपीते होते हैं वो इसके ऊपर जाके फलते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है, जो सेड आपको दिख रहा है ये छाया करने के लिए हमारा यूज़ हाँ होता जी, है। हाँ जी। जिससे क्या होता है कि पानी सेविंग होती है, वाटर सेविंग के लिए हम यूज करते हैं इसमें। हाँ जी, इसमें हाँ क्या जी। होता है, इससे धूप लगती है तो आधी धूप नीचे आती है और आधी ऊपर ही रहती है, तो जो पौधों के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसमें है कि 4 प्रकार की सब्जी जो हम एक साथ में एक ही जगह में कर सकते हैं। हाँ, तो without इसके लिए disturb। आप सिंचाई के साधन क्या यूज कर रहे हैं? सिंचाई के साधन हम इसमें अभी मोटर का यूज कर रहे हैं। जो मोटर का अभी इसमें क्या है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, ना ही अदरक को चाहिए, हाँ ना जी, ही हाँ अभी जी। क्या है, इनको जो बड़ा हो रहा है, ये बड़े हो रहे हैं ना पेड़ अभी, तो अभी नॉर्मली थोड़े दिनों बाद बरसात आ जाएगी। तो हाँ जी, हाँ बरसात जी। आ जाएगी तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम अभी इसमें कर ही रहे हैं धीरे धीरे, जो अभी धीरे धीरे अभी आप देख रहे हो ये लौकी है हाँ जी, हाँ जी। जो फल रही हैं, ये क्या है, और इधर साइड में अभी लगी हुई हैं। ये क्या हाँ हो जी। गया था, थोड़ा अभी पहली बार किया था तो सेट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। हाँ जी। तो टाइम लगने से क्या हुआ, इधर का तो चल रहा है हमारा और इधर का भी लग चुका है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इधर का जब स्टार्ट हो जाएगा फिर इधर का भी चलने लग जाएगा। इस अच्छा, प्रकार से अच्छा। तो आपने ये मतलब इस पूरे क्षेत्र में ये बागवानी लगा रखी है, तो यह क्षेत्र कितना होगा लगभग? ये है 3.5 से पौने 4 बीघा तक है। ठीक है, इसमें हाँ जी। सारे नीचे अदरक लगी हुई है और अदरक के पूरे में अदरक लगी हुई है। इसमें क्या है कि जब अदरक लगेगी तो इसमें हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि मल्टी लेयर फार्मिंग में कि एक ही जगह पर हमारी जो ज़मीन है उसी का हम पूर्ण रूप से प्रयोग कर लेते हैं। हाँ और जी। जो पानी है वो हम अगर एक पेड़ को अगर हम एक फसल को देते हैं वो सारी फसल अपने आप सिंच जाती हैं। तो हाँ जी, जिससे हाँ क्या जी। होता है, पानी भी नहीं लगाना पड़ता है। और जिससे कि आपकी आमदनी की बात होती है, तो कहा जाता है कि आप अगर जो अदरक लगाते हैं वो आपकी एफडी समझो। हाँ, ये क्या हाँ। होता है कि मान ली जाए आपके अगर इसमें 3.5 क्विंटल तक लग चुकी है इसमें अदरक, हाँ जी। तो आप मान के चलो अगर 5 गुना भी अगर निकल जाती है हमारी, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि अगर हाँ जी, 3.5 बिल्कुल, बीघा में बिल्कुल। अगर मतलब 5 गुना तो 5 या 15 क्विंटल अगर हमारी अदरक निकलती है इस पूरे खेत में, और निकलने के बाद क्या होगा, अगर 3 गुना या 4 गुना कितने मान के हाँ। चलो 10 क्विंटल ही निकली, हाँ, हाँ। हमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि 100% इसमें कोई चीज़ें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि बहुत सारी फसलें होती हैं इसमें। हाँ जी, हाँ तो जी। एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हाँ करती जी, हैं, हाँ जी, बट क्या है बिल्कुल, कि बिल्कुल, इसमें इस टाइप से हमारा है इसमें। बिल्कुल। तो आपने देखा कि मिस्टर सूरज सिंह राणा ने किस तरीके से हमें जैविक खेती यानी गैर रासायनिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया। और बाकी अभी फिर आगे हमने बिजली बिल जमा केंद्र खोला, जिससे क्या है लोगों को सुविधा हो सके। दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि लोग बिजली बिल जमा करने के लिए खटीमा जाते हैं, जिससे क्या उनको बहुत
प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ से जाओ, ऑटो का किराया करो, बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे मेन चीज़ है टाइम का स्पेंड करता है कुछ। तो इससे क्या है, गांव में जो ऑनलाइन सुविधा हमने अवेलेबल करवाई। आप प्रेस्टीज ऑफ सनशाइन इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर जो चलाते हैं, अपने किसी खास विद्यार्थी का नाम लेना चाहेंगे जिसने अपने स्कूल में टॉप किया हो या किसी बड़े या राज्य स्तरीय परीक्षा में सफलता हासिल की हो? जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर विद्यार्थी सभी टाइप के होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, हमारे यहाँ अच्छे नंबरों से पास भी किया है और जॉब भी लग गए हैं। जॉब भी लग ठीक है, गए। किस प्रकार की जॉब? जैसे आप तो हो गया सिविल लाइन में भी चले गए हैं और बाकी फोर्स लाइन में भी चले गए हैं। ठीक। आप अपने कुछ विद्यार्थी जीवन के बारे में बताएं। आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की, या आप अपनी क्लास में कैसे थे, या पढ़ने में कैसे थे, आप उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। बाकी तो सर हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ने में तो इतने अच्छे हम थे नहीं। ठीक है, लेकिन जो अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है, और जो आगे बढ़ने की जो पहल होती है जो अंदर से, वो हमारे स्कूली जीवन से ही आ रही थी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या आती है, हमारी जो आर्थिक प्रॉब्लम थी वो बहुत अधिक मतलब ज़्यादा थी। तो जिससे क्या है कि उसमें प्रॉब्लम भी होती है पढ़ने की भी। हमने आपको बता ही दिया था कि किस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कई सारी चीज़ें का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या सभी हम को आगे सिखाती हम है। इतना बताना चाहेंगे, हमने गवर्नमेंट स्कूल सैंडा से पढ़ा है, इंटर पास किया। बाकी तो कॉलेज से आपको बताइए SMPG कॉलेज खटीमा से ही हमारी जो यहाँ से मतलब उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की है। बाकी सारी चीज़ें ऐसे चल रहा है। इन सब कामों से आपको फिलहाल हाल के टाइम में कितनी इनकम हो जा रही है? बाकी सर जैसे अभी फिलहाल तो हमारे सर मतलब ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा है जो हमारा मतलब जीवन यापन बहुत मतलब सही तरीके से, हमें कोई चीज़ों की कमी नहीं है। और बाकी अभी एम्प्लॉय की बात की, अभी 4 एम्प्लॉय हमारे साथ हैं। बाकी चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके प्रति आपका क्या नजरिया है? बाकी सर आपको हमारे मिस्टर अंकित हैं जो वो हमारे गांव के ही हैं, उनके द्वारा आप हमारे पास आए, जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम आपको, क्योंकि आपने देखो अपने चैनल के माध्यम से दोनों भाइयों को कहाँ पर मतलब दिखाओगे। ठीक है, हमें अपने चैनल में, तो ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। क्योंकि हमें तो अंत में आप हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जिससे उनको कुछ आपसे कुछ सीख प्राप्त हो सके और वो अपने कैरियर में फोकस कर सकें या अपने निजी क्षेत्र में आपकी तरह कुछ प्रगति कर सकें, इस बारे में कुछ कहिए दर्शकों। बाकी सर देखो हम आपको बस यही कहना चाहेंगे और अपने दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि जैसा है कि देखो कि यदि आपके अंदर जो जोश है, देखो जोश मतलब ये होता है कि हम जो युवा होते हैं तो हमारे अंदर ना कुछ करने का एक जुनून सवार रहता है। और यदि आप सोचो कि हम कोई भी हमें देखो फ्री में रुपए नहीं देता है, चाहे गवर्नमेंट हुई चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ले लो। ठीक है, कोई भी फ्री का देखो जॉब में या फिर किसी में देता नहीं। अगर हम सोचो यदि हम दूसरे के लिए 8 घंटे काम करते हैं, सपोज दैट अगर हम 8 घंटे किसी के लिए काम करते हैं या 12 घंटे किसी के लिए काम करते हैं, सोचो यदि हम वही अपने लिए घंटे दे दें किसी काम को करने के लिए, तो इससे देखो एक तो उसका खुद का नाम होगा। ठीक है, नाम होगा, क्योंकि देखो सबसे देखो पैसे तो दुनिया कमाती है, पहचान कौन कमा पाता है वो मायने रखती है। तो आपने देखा हमारे साथ ग्राम पहनिया से मिस्टर सूरज सिंह राणा प्रेस्टीज ऑफ सनशाइन के डायरेक्टर थे, और उनके भाई हमारे साथ गौरव राणा जी हैं, उनको भी हम आपसे इंट्रोड्यूस। पंजाबी में एक कहावत है कि दुनिया मन्ने जोरा नू कोई न मन्ने कमजोरा नू, दुनिया जोर को मानती है कमजोर को नहीं मानती है। तो दोस्तों हमारे साथ अभी तक जुड़े थे प्रेस्टीज ऑफ सनशाइन के डायरेक्टर मिस्टर सूरज सिंह राणा और उनके भाई मिस्टर गौरव सिंह राणा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अंत में दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट, लाइक्स और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।